हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और जैसा मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को जितनी भी नेम रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वाली वो करवाऊंगा, और ये आप लोगों के नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए दोनों के लिए काम में आएगी। तो गाइज अब बिना देर करे हम लोग हमारी नेम रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हम जो चैप्टर यहां पर उठाने वाले हैं, जिसकी हम लोग नेम रिएक्शंस करने वाले हैं, वो चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। गाइज आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो लेक्चर आप अभी प्रीमियर पर देख रहे हो, इसके नोट्स यानी मेरे द्वारा लिखे गए नेम रिएक्शन के नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और इन्हें अपने नोट्स में चाहो तो खुद बना सकते हो, या इन्हें अपने लैपटॉप में या मोबाइल में रख के कभी भी रिवाइज कर सकते हो। तो अब एक एक करके हेलो अल्केन हेलो अरीन्स चैप्टर के हम जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो यहां पर हम लोग एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। ऑल द नेम रिएक्शंस। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या हम सभी लोग तैयार हैं? ओके ग्रेट। तो चलो, सबसे पहली नेम रिएक्शन जो हमारे सामने निकल कर आ रही है वो आ रही है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन। अब गाइस सैंड मेयर रिएक्शन क्या होती है? तो देखो यहां पर सैंड मेयर रिएक्शन के लिए दो बातें हैं। यानी पहले तो सैंड मेयर रिएक्शन में अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो एक बेंजीन का रिंग लिया हुआ होगा और उसके ऊपर NH2 यानी कि एनिलीन लगाया हुआ होगा। यानी ये कंपाउंड का नाम है एनिलीन। जब हम इसका ट्रीटमेंट NaNO2 प्लस HCl के साथ कर देते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो यह कन्वर्ट हो जाता है आपके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के अंदर। यह कन्वर्ट हो जाएगा आपके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के अंदर। ठीक है, अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तक लाना इज नॉट सैंड मेयर रिएक्शन। इस प्रोसेस को बोला जाता है डायअज़ोटाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डायअज़ोटाइजेशन। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायअज़ोटाइजेशन। डायअज़ोटाइजेशन के अंदर एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया जाता है। नाउ गाइस सैंड मेयर रिएक्शन के अंदर अब हम शुरुआत करेंगे। तो अगर मैं यहां पर CuCl डाल दूं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन के अंदर और नाइट्रोजन गैस बाहर भागती हुई आप लोगों को नजर आएगी। अगर हम यहां पर कॉपर ब्रोमाइड ले ले और यहां पर ये HCl होगा, मैं इसको ठीक कर देता हूं, ये HCl होगा। अगर मैं यहां पर विथ HBr इसको ले लूं तो यहां पर हमें दिखाई देगा ब्रोमोबेंजीन और अगेन यहां से नाइट्रोजन गैस आपको बाहर उड़ती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट यहां पर कॉपर साइनाइड CuCN भी लिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HCN, ताकि आपको यहां पर साइनोबेंजीन भी दिखाई दे या बेंजो नाइट्राइल। तो गाइस दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए सैंड मेयर रिएक्शन। क्या ये सैंड मेयर रिएक्शन हम लोगों को क्लियर हो गई? क्या हमें सैंड मेयर रिएक्शन के अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? चलिए ग्रेट। सैंड मेयर रिएक्शन के बाद जो सेकेंड रिएक्शन आती है हम लोगों के सामने वो होती है गटर में गिरा हुआ आदमी। अरे मतलब सर, अरे गेटरमैन, सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा कोई भी इसे गेटरमैन कॉच ना बोले, सिर्फ और सिर्फ गेटरमैन। अब गेटरमैन के अंदर क्या होता है गुलजारी लालो? वही आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड उठाना पड़ता है। तो यहां से मैंने उठाया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर मैंने केवल कॉपर डालकर HCl के साथ ट्रीट किया तो मुझे यहां पर क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर मैंने यहां पर केवल कॉपर डालकर
HBr डाला तो मुझे यहां पर ब्रोमोबेंजीन दिखाई देगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गेटरमैन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस में स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट गेटरमैन रिएक्शन जो होती है इट ऑलवेज गिव्स लेसर यील्ड, इट ऑलवेज गिव्स लेसर यील्ड, देयरफॉर सेंडमेयर रिएक्शन, इसीलिए हमारी जो सेंडमेयर रिएक्शन होती है, इसीलिए सेंडमेयर रिएक्शन इज प्रेफर्ड। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये दोनों रिएक्शंस क्लियर हुई? क्या हमें इसके अंदर कोई परेशानी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? पक्की बात, कोई प्रॉब्लम? 100% इसको बोलते हैं तोतला जाना। 100% क्लियर हो गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं और तीसरी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तीसरी केमिकल रिएक्शन है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोले तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हम लोगों को अल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस करने में मदद करे। तो कैसे होगी ये रिएक्शन? देखो, हम दुनिया का कोई भी अल्काइल हैलाइड ले ले, लेकिन यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन होना चाहिए। अल्काइल फ्लोराइड नहीं लेने का, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखेगा अल्काइल ग्रुप से कि अल्काइल ग्रुप फ्लोरीन से अलग ही नहीं होगा, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। NaI के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो यहां पर Ri का फॉर्मेशन होगा, ये बन गया आपका इच्छा अनुसार अल्काइल आयोडाइड, और उसके बाद में आपका NaX केमिकल रिएक्शन के बाहर। ध्यान रखिएगा, ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है, दिस केमिकल रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज SN2 पाथवे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगली केमिकल रिएक्शन है, अगली नेम रिएक्शन है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन गाइस, इसका नाम से समझ में आ रहा है स्वार्ट्ज। स्वार्ट्ज मतलब स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, और तलवार मतलब कि खतरनाक चीज, तो प्रोडक्ट भी खतरनाक होगा। हाँ, प्रोडक्ट भी खतरनाक होगा। तो जब आप आपके RX का ट्रीटमेंट, यहां पर X अगेन कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और इवन आयोडीन का ट्रीटमेंट जब आप किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ करोगे, तो आप लोगों को द वन एंड ओनली केमिकल रिएक्शन जो अल्काइल फ्लोराइड बनाकर दे रही है, वो इकलौती केमिकल रिएक्शन यही है। आई बात समझ में? दिस इज योर स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लियर होती है बात? ठीक है। अच्छा, यहां पर आप AgF का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप COF2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप SbF3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप Hg2F2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड आप मेटल फ्लोराइड की जगह पर रखकर स्वार्ट्ज रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या यहां तक किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट 4 रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस आपको हेलो अल्केन, हेलो अरीन चैप्टर के स्टार्टिंग में दिख जाएगी। क्या यहां तक कोई समस्या? अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चले। चलिए, तो अगली केमिकल रिएक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नहीं सर, आप गलत चीज गा रहे हो। आपको गाना चाहिए फिर हेरा फेरी, तो तोड़ी 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 टू, मतलब अरे भैया राजू भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई। बैठ के पैसे वैसे गिन ले। नहीं, हम बैठते बैठते नहीं है भाई, थोड़ा पानी वानी, हम पानी वानी नहीं पीते, पानी सिर्फ पौधों के लिए, अपना एक ही मोटो, ड्रिंक बियर सेव वाटर। चलो निकलो। कौन सी मूवी का डायलॉग मार रहे हो सर? सर ये तो फिर हेरा फेरी मूवी का डायलॉग लग रहा है।
तो सर फिर हेरा फेरी में क्या हुआ था, एक का डबल पगले, 21 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड। वहीं पर वुड्स भी हमारे लिए लक्ष्मी चिट फंड से कम नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, आओ तुम्हें सिखाता हूं। देखो आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं, देखा डबल करना। तो हमारे पास में एक अल्काइल हैलाइड है, मैं उसका ट्रीटमेंट अगर 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ कर दूं और वापस से अल्काइल फ्लोराइड ले लूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। सर आप इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ड्राई एसीटोन क्यों लिया? इनफैक्ट लोग ड्राई एसीटोन नहीं, इसके अंदर ड्राई ईथर लेते हैं। तो मैं भी यहां पर ड्राई एसीटोन की जगह एक काम करता हूं, मैं यहां पर ड्राई ईथर ही लेता हूं, वरना कल से तुम उठ के कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर ऐसा क्यों। हाँ, तो ड्राई ईथर क्यों लिया? ड्राई ईथर इसलिए लिया कि अगर आप इसके अंदर कोई भी एक्वस सॉल्वेंट यानी पानी वाला सॉल्वेंट लोगे, ऐसा कोई एसिड नहीं जिसमें पानी नहीं, ऐसा कोई अल्कोहल नहीं जिसको डाइल्यूट करने के लिए पानी ना मिलाया गया हो, ऐसा कोई सॉल्वेंट नहीं जिसमें पानी ना हो, तो वाटर कंटेनिंग सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह सोडियम अगर वाटर के कांटेक्ट में आया तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन कॉज करता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट हमेशा ड्राई कंडीशंस में करना। तो क्या होगा, ये 2 सोडियम वो दोनों हेलोजन को लेकर बाहर, और अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप बेचारे कनेक्ट होकर आपको एक हाइड्रोकार्बन बनाकर देंगे। हमेशा ध्यान रखना इस केमिकल रिएक्शन में यू विल ऑलवेज गेट, वी विल ऑलवेज गेट even number of carbon, even number of carbon, we will always get even number of carbon in the product। हमारे प्रोडक्ट के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन दिखाई देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में यहां पर मिथाइल क्लोराइड है, तो ध्यान रखना मुझे एक जैसे 2 मिथाइल क्लोराइड लेने पड़ेंगे। मैं अलग अलग नहीं लूंगा, मैं सेम लूंगा। तो ये जो 2 मिथाइल क्लोराइड है जब मैंने ले लिए, तो ये मिथाइल क्लोराइड आपस में कनेक्ट होकर CH3 कनेक्ट होकर इथेन बन गए, हो गया एक का डबल, और आपका 2NaCl केमिकल रिएक्शन से बाहर। तो आप लोगों ने क्या लिया था यहां पर, आप लोगों ने यहां पर मिथाइल क्लोराइड लिया था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बना, इथेन बना। नंबर ऑफ कार्बन यहां पर क्या हो गए, डबल हो गए। समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये चीज आप लोगों को बहुत 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 अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? वुड्स रिएक्शन क्लियर है? अब वुड्स रिएक्शन को देखकर हमारा राजू बोला कि बिरला, टाटा, अंबानी ये सब अमीर कैसे हुए, इनकी स्कीम बाबू भैया मेरे हाथ लग गई है। ठीक उसी प्रकार फिटिक ने बोला बाबू भैया मेरे पास भी एक का डबल करने वाली रिएक्शन हाथ में लग गई है। लोगों ने बोला क्या, इसने बोला वुड्स रिएक्शन। तो लोगों ने बोला फिर वुड्स रिएक्शन तो वुड्स को क्रेडिट मिलेगा, तेरा क्या काम? तो फिटिक बोलेगा अरे बाबू भैया दुनिया बहुत बड़ी है, उसने अल्काइल हैलाइड लिया था, मैं अराइल हैलाइड ले लूंगा। क्या समझ रहे ले हो, अपन कुछ भी कर सकता है, जोर जोर से बोल के स्कीम बता दे लोगों को। तो यहां पर इसने क्या करा, सब कुछ सेम करा, ड्राई ईथर लिया, 2 सोडियम लिया, बस अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड यानी एरोमेटिक रिंग ले ली, और एरोमेटिक रिंग लेने की वजह से यहां पर क्या हुआ, बायफिनाइल का फॉर्मेशन हो गया और 2NaX केमिकल रिएक्शन से बाहर हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, शादी हो गई। सर क्या मतलब, अरे सर मतलब कुछ समझ में नहीं आया, शादी हो गई किसकी किससे? अरे भाई वुड्स ने बोला कि वाह यार तेरी सोच तो मुझसे मिलती है, जैसा मैं कहता हूं वैसा तू करता है, हम दोनों शादी कर ले। तो वुड्स और फिटिक ने मिलकर शादी कर ली, नहीं शादी नहीं करी, मिलकर काम किया। वुड्स बोला मैं तो हमेशा अल्काइल हैलाइड लाना पसंद करता हूं सोडियम के साथ, और फिटिक बोला यार मैं तो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड लाना पसंद करता हूं। तो एक काम करते हैं, मैं एरोमेटिक कंपाउंड डालता हूं,
वुड्स ने बोला मैं एलिफेटिक क्लोराइड डालता हूं, तो वुड्स की रिएक्शन के हिसाब से हमने यहां पर ले लिया लेट्स इमेजिन मिथाइल क्लोराइड, और फिटिक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ले लिया यहां पर क्लोरोबेंजीन। अब क्या हुआ, हमने दोनों को कनेक्ट किया तो यहां पर आपका बेंजीन रिंग आ गया, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 कनेक्ट हो गया और ये कंपाउंड बन गया आपका टोल्यूइन, और ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोरीन लेकर नारा नाना नारा नाना हे टाटा। ठीक है, आया बात समझ में। अगली केमिकल रिएक्शन है इस चैप्टर की 8वीं रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। बहुत इजी केमिकल रिएक्शंस गाइस, ये आपको ऑटोमेटिकली आती है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर अल्काइलेशन करके देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो अल्काइलेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आओ जरा फोकस करो। सो देखो, मैंने यहां पर ले लिया एक क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन, उसका ट्रीटमेंट मैंने करा एक अल्काइल हैलाइड के साथ, और यहां पर मैंने डाल दिया एक लुविस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3। तो इस लुविस एसिड ने यहां से क्लोरीन को इस तरीके से निकाल दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो ऑब्वियसली क्लोरीन जाकर इस रिंग पर अटैक करेगा और आपको यहां पर 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाकर देगा। पहला Cl पर टोल्यूइन लग जाएगा पैरा पोजीशन पे, और यह प्रोडक्ट बनेगा मेजर क्वांटिटी में। क्यों भाई मेजर क्वांटिटी में? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और मिथाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से अलग है, लेकिन जब क्लोरीन के साथ इस CH3 को आप ऑर्थो पर कनेक्ट कर दोगे तो यह बनेगा प्रोडक्ट माइनर क्वांटिटी में, क्योंकि यहां पर इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझ में आ रही बात बच्चों? ये पैरा क्लोरोटोल्यूइन कहलाएगा, हम इसको बोलेंगे पैरा क्लोरोटोल्यूइन, और हम इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन। ठीक है गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो। अच्छा, अब असाइलेशन की तरफ चलते हैं। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट असाइलेशन। सो असाइलेशन के अंदर हमारा यहां पर आ गया बेंजीन का रिंग, उससे हमने क्लोरीन अटैच कर दिया, और यहां पर मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl असाइल क्लोराइड। इसके अंदर वापस से मैंने क्या डाल दिया, वही हमारा लुविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। तो ये इस तरीके से टूटेगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव जाकर रिंग पर अटैक करेगा और आपको यहां पर मिलेगा क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OCH3, जो कि एज यूजुअल माइनर क्वांटिटी में बनेगा, और आपको यहां पर देखने मिलेगा क्लोरीन, और ये जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर, जो कि आपको मेजर क्वांटिटी में दिखाई देगा, एक माइनर एक मेजर। ठीक है, ये वाला कहलाएगा 4-क्लोरो, और ये पूरा कंपाउंड कहलाता है एसीटोफेनॉन, और ये कहलाएगा आपका 2-क्लोरो एसीटोफेनॉन। ठीक है, इतनी केमिकल रिएक्शंस में आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, तो गाइस हेलो अल्केन हेलो अरीन्स चैप्टर से इतनी रिएक्शंस तो आप लोगों को क्लियरली एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई दिखाई देती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा
कि यार सर बाकी सारी बातें एक तरफ, बाकी सारी बातें हमें क्लियर है, बट सर हमें एक बात आप ये बताओ कि हम इन रिएक्शंस को याद कैसे करें। हम ये रिएक्शंस भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती, हम क्या करें। तो गाइस इन केमिकल रिएक्शंस को आप लोगों को पेपर पर लिखना है, नोट्स बनाने हैं और इन्हें डेली रिवाइज करना है। जब कोई चीज बार बार हमारी आंखों के सामने से निकलेगी, हम बार बार उसे रिवाइज करेंगे तो वो चीज हमें याद हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर। तो अगर कोई चीज बार बार आपके सामने से निकलेगी तो आपको वो एग्जैक्टली वैसी याद हो जाएगी। फिर जब एग्जाम में याद करने बैठोगे ना तो आपको एग्जैक्टली याद आएगा कि मेरे नोट्स में कौन से नंबर वाले पेज पर मैंने ये रिएक्शन देखी है, और वहां से आप इस रिएक्शन को उठाओगे। तो जरा देख लो इन रिएक्शंस को, फिर आगे चलते हैं। अब एक एक्स्ट्रा रिएक्शन तुम लोगों को करवाता हूं, इस चैप्टर के अंदर तो है और पूछी भी जाती है, लेकिन उसका नाम इस रिएक्शन का चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। सो कोई डरेगा नहीं, सब अपनी आंखों पर भरोसा रखेंगे, भगवान का नाम लेंगे और रिएक्शन का नाम सीखेंगे। बाल्स शीमन रिएक्शन, बाल्स शीमन रिएक्शन। अब आप बोलोगे बाप ये क्या है? तो बेटा ये कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है यार, क्या बात कर रहे हैं। मारा गुलजारी लालो, मोदी जी पे भरोसा रखो, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। उन्होंने बाल शीमन से बात कर ली है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब ठीक होगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेना पड़ेगा। हमने लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका ट्रीटमेंट किया गया NaBF4 के साथ। किसके साथ? NaBF4 के साथ। तो जब हम NaBF4 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, पर अपन एक काम करें, बाल शीमन जो NCERT के अकॉर्डिंग अगर अपन फॉलो करें तो एक काम करो, उससे ज्यादा बेटर है आप HBF4 के साथ इसका ट्रीटमेंट करो। तो ये H और ये Cl HCl बन के बाहर, और अब यहां पर आपके पास में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में N2 पॉजिटिव तो रहेगा, इससे BF4 नेगेटिव जुड़ जाएगा। अब आप जब इसे हीट करोगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले नाइट्रोजन नामक डायजो ग्रुप सबसे पहले भागेगा, फिर इस BF4 में से BF3 भाग जाएगा। अब BF4 का एक फ्लोरीन कहां गया? कहां गया? कहां गया? वो कहीं नहीं गया, वो फ्लोरीन इस पर कनेक्ट हो गया। तो एक्चुअली बाल्स शीमन रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन बनाकर देने वाली इकलौती केमिकल रिएक्शन है। जैसे वहां पर आप लोगों ने स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ी थी, वो एक लौती ऐसी केमिकल रिएक्शन थी जो अल्काइल फ्लोराइड देती है, वैसी बाल्स शीमन इकलौती ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो फ्लोरोबेंजीन देती है। ठीक है मेरा बच्चा, मेरा लाडला, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मेरा राज दुलारो, पक्की बात, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो चलो इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है दारू दारू दारू, फिनाइल का पोछा, फिनाइल का पोछा, और फिर ओडोनिल और बहुत सारा डिओड्रेंट, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। पहले हम दारू पिएंगे, दारू पीने के बाद करके उल्टी करेंगे, उल्टी को फिनाइल के पोछे से साफ करके बहुत खुशबूदार डिओड्रेंट्स डाल के रूम में फिर खुशबू कर लेंगे और हम लोग चलते बनेंगे। वाह 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 सर, इतना क्रिएटिव होना चाहिए इंसान को कि केमिस्ट्री के एक चैप्टर का नाम
किस तरीके से आपने एक स्टोरी में पिरो दिया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो आओ अल्कोहल फिनॉल ईथर की सारी नेम रिएक्शन पढ़े। तो गाइस पहली नेम रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। वैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक नेम रिएजेंट है, ये रिएक्शन नेम रिएक्शन नहीं है, बट क्योंकि ग्रिगनार्ड चाचा का इन्वॉल्वमेंट है, मैं पढ़ाऊंगा और तुम्हें ये रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़ने को तैयार हो? क्या आप सब लोग मेरे साथ इस केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए तैयार हो? बहुत बढ़िया। तो पहली रिएक्शन, आपने अगर यहां पर केवल एक फॉर्मल डिहाइड ले लिया, सिंपल सा, अगर आप लोगों ने यहां पर फॉर्मल डिहाइड ले लिया, तो इस फॉर्मल डिहाइड का ट्रीटमेंट जब आप किसी भी एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करोगे, तो ये MgX इस ऑक्सीजन पर और ये R इस कार्बन पर अटैक करके बना लेगा RCH2OMgX। फिर जब आप इसका ट्रीटमेंट एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ करोगे, तो ऑब्वियसली ये CH3CH2O इस वाटर के H को लेकर R CH2OH नाम का प्राइमरी अल्कोहल बना लेगा, और ये जो तुम्हारा Mg है इससे X तो कनेक्टेड है, और ये वाटर का OH उससे कनेक्ट होकर ये बाय प्रोडक्ट बना लेगा। और हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड विल ऑलवेज गिव HCHO will always gives the primary alcohol, it will always give the primary alcohol with RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब अगला, अगर आपने यहां पर किसी और टाइप का अल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, किसी और टाइप का आपने यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, तो ये R-MgX के साथ जब कनेक्ट होगा, तो अब आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा। ये R इस कार्बन से कनेक्टेड है, एक R- आ गया, एक H आ गया, और ये O से MgX आपका जाकर जुड़ गया। हम तो ये सब बात जानते हैं। और फिर जब हम इसको एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, तो ये RCR-HOH यानी कि आपको एक सेकेंडरी टाइप का एल्कोहल बनाकर देगा, और वही आपका MgOHX एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है बच्चों? गर्मी आ गई यार, जब लेक्चर लेने आओ तो शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ठंड है, लेकिन फिर पढ़ाते पढ़ाते लगता है गर्मी, और साले इतने मोटे मोटे जैकेट है ये कि हाथ दुखने लग जाता है लिख लिख के, जबकि लिखा कुछ भी नहीं अभी। अब मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, मुझे बाबा रामदेव बनना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। चलो अब कीटोन ले लेते हैं, RC≡O R'। जब हम इसका ट्रीटमेंट R'-MgX के साथ कर लेंगे, तो Mg इस पर, R इस पर कनेक्ट होकर RC≡R'-OMgX बना लेगा, और ये एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में RCR'-R'-OH आपको एक टर्शरी अल्कोहल बनाकर देगा, और वही आपका MgOHX बाहर एज अ बाय प्रोडक्ट। सो यार ये बात ध्यान रखना कि कौन सा अल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा, किसी भी टाइप का, केवल एक छोड़कर फॉर्मल्डिहाइड, सिंपल टाइप का अल्डिहाइड, वो प्राइमरी अल्कोहल देगा। और किसी भी टाइप का आप अगर यहां पर कीटोन ले लोगे, तो दैट कीटोन विल ऑलवेज गिव यू दी
टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, क्या ये रिएक्शन क्लियर हुई? पक्का 100% क्लियर। चलिए तो अब आगे चलते हैं और सेकेंड नेम रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो एक्चुअली पहली नेम रिएक्शन है इस चैप्टर की, दैट इज कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन। अब ये कोल्बेज रिएक्शन क्या है साहब? देखो, सो यहां पर सबसे पहले आप लेंगे गर्मा गर्म ताजा ताजा कढ़ाई से निकला हुआ फिनॉल और उसके अंदर मिलाएंगे एकदम उकलता हुआ दूध NaOH, सॉरी। फिर ये NaOH के साथ ट्रीटमेंट करते ही आपका फिनॉल बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का ट्रीटमेंट हम एक बहुत ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 के साथ कर देंगे और सेकेंड स्टेप में हम यहां पर डालेंगे HCl नाम का एसिड। तो देखो, ये Cl इस CN को लेकर, सॉरी, ये Cl इस Na को लेकर NaCl बन के बाहर और ये हाइड्रोजन इस O से कनेक्ट होकर हमें वापस से फिनॉल दे देगा। ठीक है सर। अब ये CO2 का क्या? तो गाइस आपको पता है ना कि फिनॉल के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर तो OH है, लेकिन इस रिंग के बाकी 5 कार्बन पर तो हाइड्रोजन अटैच्ड है ना। यहां पर आप सब लोग ये बात जानते हो कि बेंजीन में 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन होते हैं, फिनॉल में एक हाइड्रोजन हटकर OH आ जाता है। तो यहां वाला जो हाइड्रोजन है वो हटेगा और उसकी जगह पर ये CO2 एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। CO2 कैन बी रिटन एज COO और ये जो हाइड्रोजन निकला है, ये हाइड्रोजन यहां कनेक्ट होकर आपको बनाकर दे देगा सैलिसिलिक एसिड, या वी कैन से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नॉर्मल नेम है और सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। और कोल्बेज रिएक्शन विल ऑलवेज गिव यू सैलिसिलिक एसिड। इसकी ट्रिक याद रखना, मैंने अपनी भाषा में इसकी एक ट्रिक बनाई है, इसको याद करने की एक ट्रिक है और वो ट्रिक है कोल्बे की सालियों बड़े हरे दुपट्टे वालियों, कोल्बे की सालियों, कोल्बे की साली, साली। एंड व्हाट डू यू मीन बाय साली? साली का मतलब होता है साली सिलिक एसिड तो कोल्बे की साली मतलब कोल्बे क्या बनाकर देगा? सालिसिलिक एसिड, यानी कि सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग याद रखना गाइस, इजी है। ठीक है, पक्का? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताएं। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? चलो, अगली केमिकल रिएक्शन जो कि अगली नेम रिएक्शन आ रही है उसका नाम होता है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन की पहले ट्रिक याद कर लो, वो है रीमर टीमन का साला। जैसे कोल्बे की साली थी, वैसे रीमर टीमन का क्या है यहां पर? साला। ठीक है, रीमर टीमन का साला। अब रीमर टीमन का साला मतलब यहां पर आपको सैलिसल्डिहाइड मिलता है। सैलिसल्डिहाइड, आल्डिहाइड, आल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में आल्डिहाइड, तो ये आपको
सैलिसल्डिहाइड बनाकर देगा। अब कैसे बनाकर देगा आइए चेक करते हैं मेरे गुलजारी लालो। तो यहां पर लिया मैंने फिनॉल, फिनॉल का ट्रीटमेंट मैंने करा क्लोरोफॉर्म विथ एक्वस NaOH के साथ। तो यहां पर क्या हुआ, ये Na के OH के साथ ये H2O बन के बाहर हो गया और ये आपके ऑक्सीजन पर आकर जुड़ गया Na। अब जैसा भी आपको मैंने पिछले रिएक्शन में सिखाया, बेंजीन के बाकी सारे कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, तो यहां वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर और यहां पर अब केवल CHCl2 बन गया। यह है इस केमिकल रिएक्शन का इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का ट्रीटमेंट तुरंत आपको वापस से NaOH के साथ करना होता है। तो यहां वाला Na ये दो क्लोरीन के साथ 2NaCl बन के बाहर। अब ये H इस ऑक्सीजन के साथ वापस से वैसे तो OH बना लेगा और ये ऑक्सीजन यहां पर CHO बन के कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आप एसिड डालो और डायरेक्टली इसको H में कन्वर्ट करो। तो ये बन गया आपका सैलिसल्डिहाइड। दिस इज योर सैलिसल्डिहाइड। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई? क्या ये रिएक्शन बहुत आसान थी? ठीक है, अगली केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर की, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है केन विलियमसन। न्यूजीलैंड का कैप्टन के पापा ने ये रिएक्शन बनाई थी। मजाक कर रहा हूं, सच मत समझ लेना। दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में बहुत सारा रोना धोना है। आपने देखा ही होगा, विलियमसन जो है, जब वर्ल्ड कप हार गई थी न्यूजीलैंड इंग्लैंड से, इंग्लैंड ने चीटिंग करी थी, तो वो रोने लग गया था। तो विलियमसन की किस्मत में ही रोना है, इसलिए इसकी केमिकल रिएक्शन के अंदर भी रोना ही है। दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड। तो यहां पर क्या होगा, ये NaX को लेकर NaX बन के बाहर और ये RO वो वाले R के साथ कंबाइन होकर आपको बनाकर देगा ईथर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर आपका सोडियम अल्कोक्साइड जो है वो एक्ट करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और RX आपका एक रीएजेंट की तरह, ऑर्गेनिक रीएजेंट की तरह काम करेगा और ये केमिकल रिएक्शन SN2 पाथवे से आगे बढ़ेगी। सो डेफिनेटली जब ये RONA एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ये आपका RONA इस तरीके से RO नेगेटिव बन के अलग हो जाएगा और Na पॉजिटिव अलग, और ये बन गया बच्चों आपका एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल को RX पर अटैक करना है, सो देयरफॉर इट मस्ट बी ईदर मिथाइल टाइप और वी कैन से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी टाइप का हुआ तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस पर SN2 रिएक्शन कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, इट शुड बी मिथाइल और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड टू फॉलो SN2 pathway. This can be, it can be anything like secondary और tertiary हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइमरी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मिथाइल होगा कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी हो गया तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिखेंगे, इफ Rx is of secondary or tertiary type, reaction will enter beta elimination pathway। रिएक्शन कहां में घुस जाएगी? रिएक्शन घुस जाएगी बीटा एलिमिनेशन पाथवे के अंदर। तो चलो इसका एक एग्जांपल लेकर अपन डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे रिएक्शन काम करेगी। तो मान लो यहां पर मैंने ले लिया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और इसका ट्रीटमेंट मैंने करा CH3ONA के साथ। तो यहां से Na और यहां से Cl, NaCl बन के बाहर, और ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से इस पर अटैक करके बना लेगा CH3 समझ में आया बच्चा पार्टी? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? ठीक है, 100% चीज क्लियर होती है? डन। तो गाइज यहां पर हमारे अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर की नेम रिएक्शन खत्म होती है। मैं काम करता हूं, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं इसके अंदर भी आपको 5th नंबर पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस लिखवा देता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, ये रिएक्शंस भी लिखकर कर लो, कोई तकलीफ और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहां पर अपन पहले लेंगे एनिसोल, ये आपका एनिसोल है, बेंजीन रिंग OR यानी कि एक एरोमेटिक ईथर है एनिसोल। अब एनिसोल का ट्रीटमेंट अगर आप लोग वही आपके अल्काइल हैलाइड के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड लाइक AlCl3, तो ऑब्वियसली ये इस तरीके से अलग हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इस रिंग पर अटैक करेगा और यहां पर आपको एनिसोल के 2 पोजीशन पर अटैक होता हुआ दिखेगा। एक ये जो कि अगेन आपके लिए माइनर क्वांटिटी में रहेगा और एक ये जो नो डाउट आपके पैरा पोजीशन पर रहेगा और इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट आपको अपनी मेजर क्वांटिटी में दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको नाम दे सकते हो आप लोग 4-मेथॉक्सी-टॉल्यूइन और इसको नाम दे सकते हो 2-मेथॉक्सी-टॉल्यूइन। और अगर आप इसको एनिसोल बोलना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल एनिसोल और ये हो जाएगा 4-मिथाइल एनिसोल, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बातें ठीक है। और ये रिएक्शन कौन से टाइप की हो गई? अल्काइल ग्रुप जुड़ा, इसलिए ये रिएक्शन अल्काइलेशन टाइप की हो गई। सिमिलरली अब अगर आप यहां पर वापस से एनिसोल लेकर CH3C डबल बॉन्ड O, Cl डालकर एनहाइड्रस AlCl3 डाल दोगे तो ये OCH3 ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, माइनर, और ये OCH3 के पैरा पोजीशन पर आ जाएगा मेजर। इस कंपाउंड को क्या नाम दे सकते हैं? 4-मेथॉक्सी
एसिटोफिनॉन, क्योंकि बेंजीन रिंग पर C डबल बॉन्ड और CH3 एसिटोफिनॉन कहलाता है, और ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे राज दुलारो? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं और अगले चैप्टर का नाम लिखो बहुत सुंदर अक्षरों में, दैट इज अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की हम लोग सारी की सारी नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। रेडी गाइस, कोई प्रॉब्लम? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे नेम रिएक्शंस। सबसे पहले मुंडे में रखा हुआ रोज, मुंडा तुम्हारी जो अमृता मैडम है ना, वो रतलाम से है, रतलाम सर्च करना, वहां पर एक भाषा चलती है राजस्थानी मालवी मिक्स, तो वो मुंह को मुंडा बोलते हैं, मुंडा। तो मुंडे में फंसा हुआ गुलाब या मुंडे पे रखा हुआ गुलाब, बताओ क्या हो जाएगा? रोजेनमुंड रिएक्शन, रोज इन योर मुंड रोजेनमुंड रिएक्शन। तो गाइस ये जो रोजेनमुंड रिएक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। इस पर काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यह है आपका बेंजोइल क्लोराइड। क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। तो जब आप इस बेंजोइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट हाइड्रोजन के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, तो HCl को लेकर HCl बन के बाहर, और ये जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो है इससे दूसरा वाला H कनेक्ट करके आप लोगों को मिल जाएगा बेंजेल्डिहाइड। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बढ़िया चकाचक रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन। क्लियर? देख लो एक बार रोजेनमुंड रिएक्शन। फिर अगली केमिकल रिएक्शन आती है स्टीफन रिएक्शन। अगली केमिकल रिएक्शन, यार ये केमिकल रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट, पर अपने एनसीईआरटी में अलग से मेंशन नहीं करी गई है। विद इन द लाइन ये केमिकल रिएक्शन लिखी है, इसीलिए इसको अलग से लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो स्टीफन रिएक्शन में आपके पास में एक अल्काइल ग्रुप साइनो से कनेक्टेड है, इसे आप अल्काइल नाइट्राइल बोल सकते हो या साइनो अल्केन भी बोल सकते हो। कॉमन भाषा में साइनो अल्केन भी बोल सकते हो। इसका ट्रीटमेंट जब आप लोग स्टेनस क्लोराइड के साथ करेंगे, SnCl2, गाइस ये स्टेनस क्लोराइड सिर्फ इस केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होगा विद HCl, तो ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यहां पर इसका रोल क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? ये इस कार्बन में और इस नाइट्रोजन में एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देगा और ये बन जाएगा आपका इमाइन। क्या बन जाएगा? इमाइन। अब आप यहां पर एसिड की प्रेजेंस में जैसे ही वाटर ऐड करोगे, वाटर के 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया गैस बन के उड़ जाएंगे, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन पर कनेक्ट करके RCHO नाम का एल्डिहाइड बना देंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। लेकिन उसके पहले क्या आपको ये केमिकल रिएक्शन आ गई? क्या ये केमिकल रिएक्शन क्लियर है? इसी के अंदर बाद में अगर आप ये SnCl2 हटाकर सिंपल डाइबल डाल दोगे, DIBAL, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो भी सेम प्रोडक्ट बनाकर देगा। अल्डिहाइड के साथ भी कीटोन, मतलब अल्डिहाइड के साथ भी देगा, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, नाइट्राइल के साथ भी देगा, इनफैक्ट वो ईस्टर के साथ भी देगा। पर स्टीफन रिएक्शन क्योंकि हम लोग सिर्फ नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं,
तो वो रिएक्शन यहां पर काम करेगी। देखा आप लोगों ने इस रिएक्शन को। अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चले, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डरावनी नजर आती है, बिल्कुल डरावनी, ईटार्ड रिएक्शन। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको सिखाऊंगा, ये ओरिजिनल मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। मैं चाहता तो एक 5-10 मिनट का स्ट्रेटेजी वीडियो बनाता, और इस 5 से 10 मिनट के स्ट्रेटेजी वीडियो में आपको बोलता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन लर्न कर लो, मेरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, ले लो। लेकिन मेरे हैंड रिटन नोट्स तुम्हें दे तो रहा हूं मैं, लेकिन इन हैंड रिटन नोट्स की यूटिलिटी क्या है जब तक मैं उसे एक्सप्लेन ना कर सकूं। तो मैं आपको अपनी भाषा में इसको एक्सप्लेन करूंगा, और जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। तो यहां पर आपने सबसे पहले क्या करना है, टॉल्यूइन लेना है। इस टॉल्यूइन का ट्रीटमेंट CrO2 Cl2 के साथ करना है, वो भी 2 मोल्स लगेंगे। यहां पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, शांति से देखना। यह है आपका बेंजीन का रिंग, यहां पर से 2 हाइड्रोजन हटा दो, CH3 में से 2 हाइड्रोजन हटा दो, केवल बचेगा CH। अब एक बॉन्ड इधर लगाओ, एक बॉन्ड इधर लगाओ, ठीक है। अभी CrO2 Cl2 को देखो, क्या मैं इस CrO2 Cl2 को ऐसा लिख दूं, O CrO Cl2? क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी तो नहीं भाई? CrO2 Cl2 को OCrO Cl2 लिखा तो भाई क्रोमियम है, क्रोमियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो इसको मैंने ऐसा लिखा OCrO2 Cl2। तो मैंने यहां पर लिखा OCrO। अब आप याद करो, यहां से अपन ने 2 हाइड्रोजन हटाए थे, यहां से 2 हाइड्रोजन हटाए थे, तो 2 में से 1 हाइड्रोजन यहां लिख दिया, और ये जो Cl2 था वापस से इसकी जगह लगा दिया। फिर लिखा OCrO और फिर लिखा HCl2। ये बन गया आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये बन गया आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। आया समझ में? सबसे ज्यादा डर बच्चों को इसी से लगता था, अब कभी डर नहीं लगेगा। अब आप वही एसिड की प्रेजेंस में वाटर डाल दो, एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर का क्या होगा, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को तोड़ के बाहर कर देंगे, और ये ऑक्सीजन इस CH के साथ कनेक्ट होकर आपको क्या बनाकर दे देगा, आपको बनाकर दे देगा बेंजल्डिहाइड, आपको बनाकर दे देगा बेंजल्डिहाइड। ईटार्ड रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगली केमिकल रिएक्शन इस गेटरमैन-कॉच रिएक्शन। अगली केमिकल रिएक्शन इज गेटरमैन-कॉच रिएक्शन। समझना, ये वो गेटरमैन नहीं है, गटर में पड़ा हुआ आदमी अकेला नहीं है, इसके साथ में कच्चा भी है कच्चा लेके गटर में गिरा आदमी है, ये अलग है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक सिंपल प्योर सादा सुशील सुंदर बेंजीन। बेंजीन का ट्रीटमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ विथ HCl, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और विथ कॉपर क्लोराइड, और विथ कॉपर क्लोराइड। बस इतना आपको करना है। और यहां पर AlCl3 कॉपर क्लोराइड, अपन एक काम करें, क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे, नॉट क्यूप्रिक, क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहां पर आप लोगों को डायरेक्टली CHO, 2 CHO दिखेगा। यहां पर जो H होगा वो इस Cl को लेकर बाहर, और CHO यहां पर कनेक्ट। तो यू विल अगेन गेट बेंजल्डिहाइड। इजी? क्या यह गेटरमैन-कॉच रिएक्शन आप लोगों को इजी लग रही है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
और एक और नेम रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। अगली नेम रिएक्शन आ रही है जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो हेडिंग डालेंगे 5वीं। इस चैप्टर से बहुत सारी नेम रिएक्शन आती है। क्लेमेंसन रिडक्शन, बहुत सारी नेम रिएक्शंस निकल कर आती है इस चैप्टर में से। उसमें से एक है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में आपके पास कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कीटोन हो, मैंने यहां पर एक जनरल ले लिया है, इट कैन बी एनी एल्डिहाइड, इट कैन बी एनी कीटोन। जब आप इसका ट्रीटमेंट जिंक मरकरी अमलगम के साथ करेंगे, जब आप इसका ट्रीटमेंट जिंक मरकरी अमलगम के साथ करेंगे इन एसिडिक एनवायरनमेंट, यहां पर रिडक्शन होगा। और रिडक्शन का मतलब आप सिंपल सा इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना कि रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर ऑक्सीजन हट जाएगा इस कार्बन से और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यह बन जाएगा आपका प्योर एंड क्लियर हाइड्रोकार्बन। और ऑब्वियसली क्योंकि आपने यहां पर रिडक्शन किया है, हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हो, यह जो ऑक्सीजन निकलेगा यह भी हाइड्रोजन को लेकर वाटर बन के बाहर हो जाएगा। गाइस, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया है, क्लेमेंसन रिडक्शन पर कई बार सवाल आए हैं, इसे ध्यान रखना। अगला रिएक्शन बिल्कुल इसकी फोटोकॉपी, थोड़ा सा डिफरेंस, प्रोडक्ट सेम, दैट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, अगेन आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, आप कोई भी कीटोन ले लो, उसका ट्रीटमेंट हाइड्राजीन के साथ करो। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर पानी बनकर केमिकल रिएक्शन को छोड़ के रफू चक्कर, यहां पर जुड़ेगा NH2, क्लियर। और अब जब आप इसका ट्रीटमेंट, बेटा रिएजेंट ध्यान रखना, इथाइल ग्लाइकॉल, और अगर इथाइल ग्लाइकॉल अवेलेबल नहीं है तो KOH, और साथ में गर्मा गर्म हीट। तो यहां वाले केस में ये दोनों नाइट्रोजन भाग जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्ट होकर बना लेंगे अगेन आपका एक प्यारा सा ताजा हाइड्रोकार्बन, और गर्मा गर्म नाइट्रोजन गैस बनके तैयार है वुल्फ किश्नर रिडक्शन में। हो गई बात क्लियर? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके का कोई भी इशू? एक बार जरा चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो अगली केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे पास में इस चैप्टर से 7th नेम रिएक्शन आ रही है वो है कैनिन-ज़ेरो। कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन। अब गाइस, कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन के अंदर आप एक जैसे 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे और साथ में एक्वस KOH लेंगे। तो सबसे पहले इसका एक हाइड्रोजन इससे और यह हाइड्रोजन इससे कनेक्ट होकर CH3OH बना लेगा, यानी मीथेनॉल। और
अब आपका ये C है, इससे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। अब इसका OK यहां आकर कनेक्ट हो जाएगा और ये H फिर इस कार्बन पर कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OK, पोटेशियम फॉर्मेट। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट, और ये बन गया आपका मेथेनॉल। समझ में आई रिएक्शन? रिएक्शन समझ में आई? अच्छा, मान लो आपके पास में एरोमेटिक आ जाए, तो एरोमेटिक भी तैयार है। बेंजल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड, यहां पर एक्वस NaOH ले लो, तो वही उस कार्बन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये जो मेरे पास में पहली रिंग है, इसके कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो CH की जगह CH2 हो गया, और उसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ दिया तो CH2OH हो गया। अब यहां पर आपके पास में बेंजीन रिंग बची, C बची और O बचा, तो O और Na आपको यहां से मिल जाएगा ये, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन तो ये वाला गया इसके पास, और एक हाइड्रोजन ये वाला गया इसके पास, तो अब यहां पर C और O बचा, तो O Na अपन ने यहां अरेंज कर दिया। आई बात समझ में बच्चों? क्या ये रिएक्शन बढ़िया तरीके से क्लियर? क्या इस रिएक्शन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आ रहा हो तो गाइस सबसे बेस्ट चीज कमेंट सेक्शन, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर चीज डाल दो। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है? आगे बढ़े। चलें आगे। चलिए अगली केमिकल रिएक्शन जो हमारी 8th नंबर वाली रिएक्शन आ रही है, वो है हमारी हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। गाइस इस केमिकल रिएक्शन के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्टली पूछा जाता है और एक पूछा जाता है कि अगर इस कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ही ये रिएक्शन काम होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन वर्क नहीं करेगी। तो मेरे पास में है RCH2COOH। नाउ क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड है तो ये मेरा अल्फा कार्बन, और क्योंकि इस अल्फा कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये कंपाउंड हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन करने के लिए तैयार है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर डालेंगे X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस स्टेप नंबर 1 में, और स्टेप नंबर 2 में हम इसके अंदर डालेंगे वाटर। तो यहां पर ये R, ये CH, यहां पर हेलोजन कनेक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हम हेलोजन यूज करेंगे या तो क्लोरीन यूज करेंगे या तो ब्रोमीन यूज करेंगे। यहां पर फ्लोरीन और आयोडीन का इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? यहां तक अच्छे तरीके से चीज क्लियर हो गई? तो बेटा ये था आपका चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी नेम रिएक्शंस। अब हमारा जो इकलौता चैप्टर बच रहा है उसका नाम क्या है? गुलजारी लालो, उसका नाम है अमाइंस। तो पहले ये चेक कर लो कि इस चैप्टर के अंदर जितनी मैंने नेम रिएक्शंस कराई हैं सब ठीक है। 24 पेजेस के अभी तक हमारे नोट्स बने हैं, यानी अभी तक हम लोगों ने कुछ 22 नेम रिएक्शंस आई थिंक देखी है। कुछ 22 नेम रिएक्शंस हमने देखी है। सेंडमेयर, गेटरमैन, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, वुड्स, फिटिक, फ्रीडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, बाल शीमन। नो रिएक्शन के बाद
ग्रिग्नार्ड 10, कोल्बे 11, रीमर टीमन 12, विलियमसन 13, फ्रीडल क्राफ्ट 14, रोजेनमून 15, स्टीफन 16, ईटार्ड 17, गेटरमैन कॉच 18, क्लेमेंसन 19, वुल्फ किश्नर 20, कैनिनज़ेरो 21 और हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की 22 कुछ रिएक्शंस हमने देख ली है। तो गाइज अब आप लोगों को डरने की बात नहीं कि सर आप ऑलरेडी 22 रिएक्शंस पढ़ा चुके हो, हमें कैसे याद होगी। जैसा मैंने कहा, इन रिएक्शंस को जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इन्हें दिन में एक बार सिर्फ आपको देखना है। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। अपने फोटोकॉपी जेरोक्स वाले जो लोग जादूगर रहते हैं वो क्या करेंगे, एक पेज को ऐसा सेट करेंगे कि एक पेज पर 2 रिएक्शन आगे और 2 रिएक्शन पीछे, तो एक पेज पे 4 पेज में आपकी पूरी रिएक्शंस आ जाएंगी। आराम से इन रिएक्शंस को लो और आराम से इन रिएक्शंस को रेगुलरली मगअप करो। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग लिखते हैं हेडिंग एमाइंस। एमाइंस चैप्टर की वी विल बी स्टडिंग ऑल द नेम रिएक्शंस, ऑल द नेम रिएक्शंस ऑफ अमाइंस वी विल बी स्टडिंग। चलिए, तो अमाइंस की सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आती है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। एक्चुअली गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो रिएक्शन है ये प्राइमरी अमाइन को बनाने के काम में आती है। ये प्राइमरी अमाइन को बनाने के काम में आती है। आ रही है बात समझ में? आप केवल प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं और एरोमेटिक अमाइन बिल्कुल नहीं बना सकते। तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस के बारे में स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, दैट इट इज ओनली फॉर, it is used only for the preparation of primary amine, not for the secondary and tertiary and aromatic amines। किसी भी प्रकार का एरोमेटिक अमाइन हो, इनफैक्ट आपका एनिलीन ही क्यों ना हो, यह उसको प्रिपेयर करने के काम में नहीं आती। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस कैसे होगी, समझना मेरी बात को। तो सबसे पहले अपन ने ले लिया थैलिमाइड। थैलिमाइड में बेंजीन रिंग से 2 C डबल बॉन्ड O लगाए और NH लगाया, यह है आपका थैलिमाइड। थैलिमाइड में डाला KOH HOH, वाटर बन के बाहर, और ये C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव K पॉजिटिव बन के तैयार। अब यहां पर हमने इसके अंदर डाला RX यानी अल्काइल हैलाइड, सो KX बन के बाहर, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, ये बन गया अपना NR, ये बन गया अपना NR, यानी ये हो गया आपका अनअल्काइल थैलिमाइड। ये क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है इसलिए N अल्काइल, अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्टेड है इसलिए N अल्काइल थैलिमाइड, N अल्काइल थैलिमाइड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? अब इस N अल्काइल थैलिमाइड का ट्रीटमेंट हम लोग 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ करेंगे। तो ये वाला बॉन्ड तुरंत में टूटेगा और आपका बेंजीन का रिंग C डबल बॉन्ड O खुल गया। ONA एक यहां कनेक्ट हो गया और दूसरा ONA यहां कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास में N है, R है, RN है, और 2 हाइड्रोजन यहां से निकले, वो एज इट इज उठा के यहां जोड़ दो एंड देयर इज योर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन ताजा ताजा एकदम बढ़िया फ्रेश बन के तैयार है। मस्त सर्व करो इसको नमक के साथ, गर्मा गर्म परोसे।
हा 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 हा, गर्मा गर्म तैयार है भाई साहब। भाई साहब कोई तकलीफ किसी को? भाई साहब कोई परेशानी किसी को? अगर हो तो बता दो यार, तुम्हारी प्रॉब्लम अभी के अभी दूर कर देंगे यार भाई साहब। बोलो यार, ऐसे मत करो यार हमारे साथ, ठीक है। चलिए अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ पढ़ें क्या मतलब, अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चले। अगली केमिकल रिएक्शन इज हैप्पी बर्थडे टू यू हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, Hoffman bromamide degradation, short form HBD। Hoffman bromamide degradation बोले तो फिर हेरा फेरी वाली बिपाशा बसु, बोले तो लक्ष्मी चिट फंड वाली पैसा लेके भाग जाती है ये, वैसे ये हमारा कार्बन लेके भाग जाएगी। यानी अगर हमारे पास में RC डबल बॉन्ड हो NH2 है, यानी अगर हमारे पास में अमाइड है तो इस अमाइड का ट्रीटमेंट आप लोग ब्रोमीन के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaOH, 4 मोल्स ऑफ NaOH। अब क्या करेंगे ध्यान से समझना, एक बार में पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा। कितने सोडियम अवेलेबल है बेटा? 4। 2 सोडियम मेरे को दे दो, दे दिए। 2 सोडियम 2 ब्रोमीन को लेकर 2 NaBr बनके केमिकल रिएक्शन से आउट। बिल्कुल सर, मजा आ गया, कोई तकलीफ नहीं। अब सर अब आगे बोलो। अब 2 सोडियम और बचे हैं। हां सर, वो दोनों सोडियम भी मुझे दे दो, दे दिए सर। अब वो दोनों सोडियम के अलावा मेरे को यहां से ये C डबल बॉन्ड O दे दो, दे दिया सर, बिल्कुल दे दिया सर। एन ये C डबल बॉन्ड O आपको यहां से दे दिया, ये C डबल बॉन्ड O यहां से गायब हो गया सर। अब बोलो सर और क्या चाहिए? यार मजा नहीं आया। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं सर? यहां पर 4 ऑक्सीजन है, 4 में से 2 ऑक्सीजन और दे दो, दे दिए सर। तो 2 ऑक्सीजन और ले आया, 1 ऑक्सीजन पहले से है, 2 और 1 3, Na2CO3 बन के बाहर। वाह सर, मजा आ गया। और बोलते चलो। अब क्या चाहिए आपको? अब मेरी फिर नजर पड़ी, मैंने कहा यार इधर 4 हाइड्रोजन है। हां सर 4 हाइड्रोजन है। अच्छा ऑक्सीजन कितने बचे? सर 2 ऑक्सीजन तो यहां ले गए थे आप, 2 बचे, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 मोल वाटर। अरे सर वाटर बन गया ये तो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब तो भाई Br खत्म हो गया, 4 मोल्स NaOH खत्म हो गया, C डबल बॉन्ड O खत्म हो गया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा, केवल RNH2 बचा, यानी आपका प्राइमरी अमाइन। तो इस तरीके से आप लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करेंगे। देखो खुद देखो आया कि नहीं आया? क्या आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करते आया? जोर से आया कि धीरे से आया? जैसे भी आया, क्या तुम्हें आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए इसके बाद तीसरी और आखिरी रिएक्शन, जो एक प्रकार की नेम रिएक्शन भी है और एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है। वैसे तो ये नेम रिएक्शन नहीं है, पर फिर भी मैं करवा रहा हूं, दैट इज कार्बिलामाइन रिएक्शन। मेरे को पता है कि ये नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन इस नेम रिएक्शन को मैं ऐसे ही करवा देता हूं, मजा आ रहा है करवाने में इसलिए। एक्चुअली इट इज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट, एक्चुअली इट इज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट, इट इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी। कार्बिलामाइन टेस्ट। अगर आपके पास में प्राइमरी अमाइन है तो ये एक फाउल स्मेल देता है, फाउल स्मेल एज कंफर्मेशन। यानी अगर आपने ये रिएक्शन लगाई
और कंफर्मेशन हो गया कि आपके पास में प्राइमरी अमाइन है तो गंदी बदबू आएगी। तो चलो देखते हैं ये रिएक्शन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे RNH2, यानी हमने यहां पर क्या ले लिया, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का ट्रीटमेंट हम लोग किसके साथ करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ। सो व्हेन प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा बेस ले लूं, चलो KOH ले लेता हूं। KOH के 3 मोल्स, तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन लेकर 3 KCl बन के बाहर, 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये और 3 OH, 3 वाटर बन के बाहर, केवल कार्बन बचा जो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। और यहां पर आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलेगा जो कि फाउल स्मेल देगा। और ये केमिकल रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शरी के साथ नहीं काम कर सकती, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मुझे यहां से निकालने हैं और वो केवल प्राइमरी अमाइन में ही अवेलेबल हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे राज दुलारो, मेरी अखियों के तारों, मेरे टिमटिमाते सितारों, क्या आप लोगों को ये सारी नेम रिएक्शंस क्लियर हो गई? एंड गाइज विद दिस हमारी सारी की सारी नेम रिएक्शंस यहां पर खत्म होती है। सो आई होप आप लोगों को यह लेक्चर बहुत हेल्पफुल लगा होगा एंड आई होप आपको ये कुछ 22-23 केमिकल रिएक्शन, मैक्सिमम 23-24 रिएक्शंस होंगी, ये बहुत इजी लगेंगी। आप इन्हें बहुत आराम से कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस फटाफट से इनको देख लो। अब एक आपको छोटा सा अपडेट मैं देना चाहता हूं, वो दे देता हूं, बट पहले इतना नोट कर लो। और अपडेट है गाइस ये कि अगर आप में से कोई दिल्ली का स्टूडेंट है तो गाइस आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज है कि आपको बस जनकपुरी जाना है दिल्ली में, जहां पर गौरव गुप्ता सर हमारे फिजिक्स के मास्टर टीचर आने वाले हैं एक एस नीट 2024 मेगा मैराथन लेकर 300 प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस जो नीट फिजिक्स के लिए आपको वहां पर कराएंगे। और उसके अलावा जब आप जनकपुरी ब्रांच पर पहुंचोगे 2 फरवरी को 1 बजे से 5 बजे के बीच में, तो आप अपने फेवरेट मास्टर टीचर से वहां पर 1-on-1 मिल सकते हो, 1-on-1 डिस्कशन करवा सकते हो, अपनी करियर काउंसलिंग करवा सकते हो और बहुत सारा फन कर सकते हो। अगर आपको इस इवेंट के बारे में जानना है कि कौन कौन मास्टर टीचर्स आ रहे हैं, कौन वहां पर होने वाला है, तो 8368748631 पर जरूर से कॉल करें, या हमारा एड्रेस जनकपुरी A1/173 नजफगढ़ रोड अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 613 ब्लॉक A1 न्यू दिल्ली पर जाकर आप पता लगा सकते हो। 2 फरवरी यानी ये इवेंट कल ही होने वाला है, तो जल्दी से आप यहां पर पहुंच जाएं और इस इवेंट का मजा लें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, मृत्युंजय सर की मेहनत पसंद आई तो बेटा प्लीज इसको शेयर कर दो, जितने ग्रुप्स में इस वीडियो को डाल सकते हो डाल दो। मेरी रिक्वेस्ट है तो थोड़ा सा उसको एक बार फॉलो कर लो। बाय बाय।